अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम थिएटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.7 क्लास मैट्रिक की। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस if I equals to 6 ampere when V equals to 220 volts and R equals to 5 ohms। बोला जा रहा है एक करंट है, एक वायर के अंदर जो करंट पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब कि फर्स्ट जो हमें स्टेटमेंट बताई गई है वो है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है और करंट जो होता है उसको I से डिनोट किया जाता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस, मतलब कि करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है। इफ I इक्वल्स टू 6 एम्पेयर व्हेन V इक्वल्स टू 220 एंड R इक्वल्स टू 5, I V और R की वैल्यूज हमें गिवन है। आगे बोला जा रहा है फाइंड I व्हेन V इक्वल्स टू 180 वोल्ट्स एंड R इक्वल्स टू 8 ओहम्स। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बढ़कर कितनी दी गई है, 8 ओहम्स बोला जा रहा है। अब यहाँ पर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन R, और यहाँ से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो लगेगा इक्वल्स टू और कांस्टेंट जिसको हम नाम देते हैं K का। कांस्टेंट को हम K से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें वैल्यूज दी गई है I V और R की। इन वैल्यूज की मदद से हम K की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो हमारा K का आंसर आएगा उस आंसर की मदद से हम ये वाली वैल्यूज पुट करके I की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले K की वैल्यू निकालनी है तो K बराबर आएगा I इंटू R डिवाइडेड बाय V के। ये R इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया और ये भी इधर आकर डिवाइड हो गया। I की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 6 और R की वैल्यू हमें गिवन है 5 और V की वैल्यू हमें गिवन है 220। अब यहाँ पर 6 5 से 30 डिवाइडेड बाय 220, 0 से 0 कैंसिल और 3 डिवाइडेड बाय 22 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.136। और भी वैल्यूज आएंगी 36 के बाद भी, पर हम पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर से सिर्फ लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर K की वैल्यू आ गई है, तो अब इस K की वैल्यू की मदद से यहाँ पर दोबारा पुट करके I की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। V की वैल्यू 220 से कम होकर 180 हो जाएगी जब, और रेजिस्टेंस जो है वो 5 से बढ़कर 8 हो जाएगी। सो नाउ I इज इक्वल टू K इंटू V अपॉन R। K की वैल्यू हमने अभी निकाली 0.136 मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। इन तीनों वैल्यूज को जब कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.068। 3.068। और हमने करंट फाइंड किया है तो करंट का यूनिट हमें सवाल में क्या गिवन है, एम्पेयर्स। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, एम्पेयर्स। तो ये हमारा करंट का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला जा रहा है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फुट कैंडल्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। बोला जा रहा है एक लाइट की इंटेंसिटी जो है जिसको हमने मेजर किया है किसमें, फुट कैंडल्स में। यहाँ पर हमें यूनिट बताया जा रहा है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमने किसमें मालूम की है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम लाइट सोर्स। तो मतलब बोला जा रहा है यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे I से, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम लाइट सोर्स। डिस्टेंस को हमने D से डिनोट किया और यहाँ पर जो है बोला जा रहा था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो यहाँ पर D का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा लेंगे, I इक्वल्स टू K अपॉन D स्क्वायर। आगे बोला जा रहा है सपोज द इंटेंसिटी ऑफ अ हाई बल्ब इज 0.08। यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू दे दी गई 0.08, अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। जिस वक्त हमारी जो लाइट जो थी वो 3 मीटर्स के डिस्टेंस पर थी, उस वक्त उसकी इंटेंसिटी क्या थी, 0.08।
उसके बाद बोला जा रहा है फाइंड द इंटेंसिटी लेवल एट 8 मीटर्स। जब हम 8 मीटर्स तक ले जाएंगे, लाइट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 8 मीटर्स हो जाएगा, तो उस वक्त उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू आई इंटू डी का स्क्वायर। आई की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 0.08 मल्टीप्लाई बाय डी का स्क्वायर, मतलब कि डी की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और 0.08 मल्टीप्लाई बाय 9। जब इन दोनों वैल्यूज को हम कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.72। के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.72। यहाँ से हमारे पास आ गया के का आंसर। पर हमने मालूम क्या करना था, जब हमारा डिस्टेंस बढ़कर 8 मीटर्स हो गया तो इंटेंसिटी लेवल हमने मालूम करना है। तो दोबारा से ये वाला फार्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर। पहले हमने डिस्टेंस 3 रखा था, इसलिए क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड नहीं थी। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने स्टार्टिंग वैल्यू रखी, और के जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता, तो इसलिए अगर हम डिस्टेंस बढ़ा भी देंगे तो के पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर अब के की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0.72 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, और डी की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई है 8, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ पर 0.72 को डिवाइड कर लेंगे 8 का स्क्वायर 64 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.011। 0.011 ये आ गया हमारे पास इंटेंसिटी लेवल, जब हमारी वैल्यू जो है बढ़कर हमारा डिस्टेंस जो है 8 मीटर्स हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है द स्ट्रेंथ एस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ एंड स्क्वायर ऑफ द डेप्थ। बोला जा रहा है स्ट्रेंथ जो है एक रेक्टेंगुलर बीम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रेथ के और उसके स्क्वायर ऑफ डेप्थ के। इफ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड और 12 सेंटीमीटर डीप विथ सपोर्ट 1200 पाउंड। बोला जा रहा है जो रेक्टेंगुलर बीम है उसको 9 सेंटीमीटर, मतलब कि ब्रेथ जो हमें गिवन है उसको 9 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ बढ़ाई गई, और 12 सेंटीमीटर डेप्थ, मतलब कि उसको डेप्थ में लेकर गया, जबकि उसका जो वेट था वो कितना था 1200 पाउंड। व्हाट वेट 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर डीप विल सपोर्ट। वेट मालूम करना जब हमारी वाइड और डीप डेप्थ जो है वो बढ़कर 12 और 9 सेंटीमीटर हो गई। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वैल्यू हमारे पास बच जाएगी एस इज इक्वल टू के बी डी स्क्वायर। के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो के इज इक्वल टू एस अपॉन बी डी स्क्वायर। यहाँ पर एस की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 1200 जो कि इसका वेट है, और ब्रेथ की वैल्यू हमें पहली वाली गिवन है 9 और डेप्थ की वैल्यू 12, तो मतलब ब्रेथ आ गई 9 और यहाँ पर 12 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा 1200 सेम आ जाएगा, डिवाइड में 9 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, और जब इन वैल्यूज को सॉल्व किया जाएगा कैलकुलेटर की मदद से तो आंसर आएगा 0.925। ये हमारे पास आ गई के की वैल्यू। नेक्स्ट हमने के की वैल्यू फाइंड कर लिया, तो अब जब ब्रेथ और डेप्थ बढ़ के हमारी जो है 12 और 9 हो गई थी, उस वक्त हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है। सो नाउ एस इज इक्वल टू के बी डी स्क्वायर। के की वैल्यू हमने अभी निकाली 0.925 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो गई थी 12 और डेप्थ की वैल्यू 9, तो 9 का स्क्वायर। यहाँ पर 0.925 मल्टीप्लाई बाय 12 और 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। इन तीनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 899.91 और साथ में यूनिट आ जाएगा पाउंड। ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, उसमें भी सेम इसी तरीके से हमें कंडीशन गिवन है। कंडीशन को देखते हुए सबसे पहले हम फार्मूलाज बनाएंगे, फार्मूलाज के बाद उनको सिंप्लीफाई करके पहले के की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो वैल्यू वेरी करके बढ़ रही है
फिर वो वाली वैल्यूज पुट करके और के की वैल्यू पुट करके जो मालूम करना होगा वो मालूम कर लेंगे, सेम इन्हीं तीनों क्वेश्चंस की तरह। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।